अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमरान हुसैन। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ज़ीरो हैं। दोस्तों, जिनको ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं आता है, जिनको ट्रेडिंग में अकाउंट बनाना भी नहीं आता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कम्प्लीटली गाइड करने वाला हूं कि किस तरीके के साथ आप अकाउंट बनाएंगे और उसको मेटा ट्रेडर 5 के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर रियल अकाउंट में किस तरीके के साथ आप ट्रेडिंग करेंगे। उसके बाद डेमो अकाउंट आप कैसे बनाएंगे और डेमो अकाउंट पे आप किस तरीके के साथ ट्रेडिंग करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये वीडियो बिगनर ट्रेडर के लिए बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। सॉफ्टवेयर का नाम है मेटा ट्रेडर 5। मेटा ट्रेडर 5 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे जाना है। दोस्तों, आप लोगों के सामने मोबाइल स्क्रीन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्ले स्टोर खोला है। प्ले स्टोर पे आपने लिखना है मेटा ट्रेडर 5। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मेटा ट्रेडर 5 लिखा और सेकंड नंबर पे सॉफ्टवेयर आ गया है मेटा ट्रेडर 5। यहाँ पे इंस्टॉल पे मैंने क्लिक किया और अभी मेरे पास मेटा ट्रेडर 5 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। तो दोस्तों, जब तक मेटा ट्रेडर 5 इंस्टॉल हो जाता है तब तक हम अकाउंट बनाते हैं, हम ब्रोकर का अकाउंट बनाते हैं। दोस्तों, ब्रोकर का अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, ब्रोकर का लिंक है, उसको आपने कॉपी करना है और ब्राउज़र पे पेस्ट करना है। तो दोस्तों, मैंने व्हाट्सएप पे ये लिंक दिया हुआ है, तो इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी। और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं ब्राउज़र पे गया और क्रोम पे मैंने इस लिंक को पेस्ट कर दिया और अब ये लिंक खुलने वाला है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये लिंक खुल गया है। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक रजिस्टर और एक साइन इन। तो हमने क्या करना है, हमने रजिस्टर पे क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद एक और पेज खुल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक फॉर्म खुल गया है और इस फॉर्म पे हमने ईमेल एड्रेस देनी है और पासवर्ड देना है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस दे दी और यहाँ पे ये मैंने अपना पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पार्टनर कोड। तो दोस्तों, ये पार्टनर कोड भी आप लोगों ने लाजमी देना है। पार्टनर कोड मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वो पार्टनर कोड आप यहाँ पे दे देंगे। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने पार्टनर कोड अपना कॉपी किया, ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने पार्टनर कोड कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पार्टनर कोड पे ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये आप लोगों के सामने पार्टनर कोड है 0B3GN AA ZGN। दोस्तों, ये मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है, ये आप लोगों ने लाजमी यहाँ पे लगाना है। ये आप यहाँ पे लगाएंगे तभी मैं आप लोगों को कंप्लीटली गाइड कर सकूंगा, क्योंकि आप मेरी पार्टनरशिप में आ जाएंगे। अभी मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया और ये मेरा अकाउंट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट यहाँ पे बन गया है। अभी अकाउंट यहाँ पे बन गया है और अभी ये कह रहा है कि ट्रेड विथ रियल फंड। और आप लोगों के सामने ये मेरा अकाउंट नंबर आ गया है। अभी ये कह रहा है कि वेरीफाई। तो दोस्तों, वेरीफाई करने के लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सबसे पहले अपनी ईमेल एड्रेस कंफर्म करनी है, मोबाइल नंबर कंफर्म करना है और उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को कम्प्लीटली फिल करना है। तो इस तरीके के साथ ये हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों, अभी हम इसको वेरीफाई नहीं कर रहे, बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके के साथ रियल अकाउंट बनाया जाता है और डेमो अकाउंट बनाया जाता है। दोस्तों, अभी ये हमारे पास एक रियल अकाउंट मौजूद है, लेकिन मैं आप लोगों को एक नया एक रियल अकाउंट बना के दिखाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओपन एन अकाउंट लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ओपन एन अकाउंट पे क्लिक किया। ओपन एन अकाउंट के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट आगे आ जाता है। स्टैंडर्ड अकाउंट के अलावा स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट आ जाता है। स्टैंडर्ड सेंट के अलावा प्रो अकाउंट आ जाता है और रा स्प्रेड अकाउंट आ जाता है और ज़ीरो स्प्रेड अकाउंट आ जाता है। दोस्तों, हमने अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड अकाउंट खोलना है। तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड पे क्लिक किया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये रियल अकाउंट लिखा हुआ है, यूएस करेंसी। आप इनमें से किसी भी करेंसी में अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें सऊदी अरब रियाल आ जाता है, सिंगापुर डॉलर आ जाता है, थाई बाट आ जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट और भी करेंसीज मौजूद हैं। तो हमने यूएस डॉलर पे क्लिक किया और यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड की जगह पे मैं अपना नाम लगा देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना नाम लगा दिया। लेवरेज आप लोग सेट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म आप लोगों को कौन सा चाहिए, मेटाट्रेडर 4 चाहिए, 5 चाहिए, तो मैंने मेटाट्रेडर 5 पे टिक कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे पासवर्ड लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे
पासवर्ड लगा दिया है। पासवर्ड लगाने के बाद अभी मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये मेरा अकाउंट खुल जाएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इमरान नाम से मेरा अकाउंट खुल गया है। अभी मैंने क्या करना है, अभी मैंने यहाँ से इंफॉर्मेशन चेक करनी है। यहाँ पे अकाउंट इंफॉर्मेशन में गया तो यहाँ पे ये सर्वर नेम आप लोग देख सकते हैं एक्सनेस MT5 रियल 35 आ रहा है और यहाँ पे अकाउंट नंबर आया है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सर्वर नेम को यहाँ से कॉपी किया। सर्वर नेम से को कॉपी करने के बाद मैं गया मेटा ट्रेडर 5 में, जो मैंने पहले इंस्टॉल कर दिया था। दोस्तों यहाँ पे मैं MT5 पे गया और यहाँ पे इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाता है, तो मैंने इस पर एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैंने क्रास पे क्लिक किया, फाइंड ब्रोकर पे गया। फाइंड ब्रोकर पे मैंने लिखा एक्सनेस -MT5 रियल 35, जो कि मेरा सर्वर नेम है। तो यहाँ पे अभी सर्वर नेम नहीं आ रहा। सर्वर नेम नहीं आया तो आपने क्या करना है, VPN लगाना है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे VPN कनेक्ट करूँगा। VPN कनेक्ट करने के बाद सर्वर नेम खुद ब खुद आ जाएगा। मैंने यहाँ पे सुपर VPN इंस्टॉल किया हुआ है। तो अभी मैं इस VPN को करूँगा कनेक्ट। दोस्तों ये VPN कनेक्ट पे मैंने क्लिक किया और अभी ये मेरा VPN कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद फर्दर मैं प्रोसीजर यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि VPN मेरा कनेक्ट हो गया है। VPN कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, तो वो एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने आ गई है। तो एडवर्टाइजमेंट को मैंने क्लोज कर दिया है और अभी मैं यहाँ पे MT5 पे आ जाऊँगा। दोस्तों यहाँ पे मैं MT5 पे आया और यहाँ पे ये ब्रोकर नेम लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पहले नीचे ब्रोकर नहीं आ रहा था, अभी आप लोगों के सामने ब्रोकर आ गया है। ये आप लोग देख सकते हैं ये ब्रोकर आ गया है, तो मैंने यहाँ पे टिक किया। आप लोगों के सामने सर्वर नेम आप लोगों ने चेक करना है कि सर्वर नेम वही आ रहा है या गलत आ रहा है। अभी देखें सर्वर नेम वही आ रहा है, एक्सनेस -MT5 रियल 35। अभी मैंने क्या करना है, अभी मैंने यहाँ से अकाउंट नंबर को कॉपी करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये 25 68 0 28 85। इसको मैंने कॉपी किया। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने किया पेस्ट। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अभी मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा दिया। जो मेरा पासवर्ड मैंने वहाँ पे लगाया था वो पासवर्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया। पासवर्ड लगाने के बाद अकाउंट नंबर, पासवर्ड, सर्वर नेम। अभी मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पे लॉगिन होगा तो मेरा नाम आ जाएगा। अभी आप लोग देख सकते हैं ये मेरा नाम आ गया है, मेरा अकाउंट नंबर आ गया है। और अभी आप नीचे कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट कोर्स आ रहे हैं। चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चार्ट आ गया। हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री आ जाएगी। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने यहाँ पे गोल्ड को ऐड करना है। दोस्तों अभी हम यहाँ पे गोल्ड को ऐड करेंगे। प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे XAU USD लिखेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने XAU USD लिखा और यहाँ पे गोल्ड आ गया। प्लस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गोल्ड ऐड हो गया। तो अगर आप फॉरेक्स के पेयर ऐड करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे, फॉरेक्स पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये सारे के सारे फॉरेक्स के पेयर आ जाते हैं। आपने क्या करना है, सामने प्लस का निशान है उस पर टिक करते जाना है, तो ये आप लोगों के पास ऐड होता जाएगा। अभी हम यहाँ पे NZD USD को ऐड करते हैं। मैंने प्लस पे क्लिक किया तो ये मेरे पास ऐड हो गया। अब भी आप लोग देख सकते हैं NZD USD और XAU USD ऐड हो गया। तो अभी मैंने यहाँ पे ट्रेड करनी है, इस पर मैंने क्लिक किया, चार्ट पे क्लिक किया और आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट खुल गया है। अभी मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई डॉलर अवेलेबल नहीं है। ये रियल अकाउंट है, मैंने डिपॉजिट नहीं किया है, तो यहाँ पे मेरे पास कोई डॉलर अवेलेबल नहीं है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं डेमो अकाउंट बनाऊँगा। डेमो अकाउंट बनाऊँगा। दोस्तों डेमो अकाउंट बनाने के लिए वही फिर से मैं ब्राउज़र पे गया तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्सनेस की वेबसाइट खुली हुई है और मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ। इसको मैंने क्रॉस किया। अभी मैं यहाँ पे डेमो अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रियल है, डेमो है। मैंने डेमो पे क्लिक किया। डेमो पे क्लिक करने के बाद एक यहाँ पे डेमो अकाउंट आप लोग देख सकते हैं पहले से खुला हुआ है। मैं यहाँ पे नया डेमो अकाउंट खोलना चाह रहा हूँ। मैंने ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक किया। ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये स्टैंडर्ड आ गया तो मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं, डेमो, रियल।
तो मैंने डेमो अकाउंट खोलना है, मैंने डेमो पे क्लिक किया और मुझे स्टार्टिंग बैलेंस कितना चाहिए, यहाँ पे 500 डिफ़ॉल्ट में था, मैंने यहाँ पे $1,00,000 कर दिया, $1,00,000 कर दिया। और यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया इमरान हुसैन, अपना नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। और आप लोग देख सकते हैं ये MT5 लिखा हुआ है और अभी ये मैंने यहाँ पे पासवर्ड अपना लगा दिया, ये मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया। पासवर्ड लगाने के बाद अभी मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया। जैसे ही मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे एक डेमो अकाउंट बन जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे MT5 का डेमो अकाउंट बन गया है जिस पे 1,00,000 का डिपॉजिट मौजूद है। अभी मोर मोर पे क्लिक करूँगा, मोर पे क्लिक करने के बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सर्वर नेम आ गया और लॉगिन अकाउंट नंबर आ गया। सर्वर नेम को मैंने कॉपी किया, सर्वर नेम को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ गया MT5 पे, MT5 पे जाने के बाद यहाँ पे 3 लाइनों पे मैंने क्लिक किया, मैनेज अकाउंट पे क्लिक किया, प्लस के निशान पे क्लिक किया, फाइंड ब्रोकर पे मैंने पेस्ट कर दिया ब्रोकर का नाम जो मैंने कॉपी किया था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोकर का नाम खुद ब खुद आ गया है। दोस्तों आपने पहले VPN कनेक्ट करना है फिर ये नाम लिखना है, तो ये नाम यहाँ पे आ गया, लेकिन अभी ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रियल अकाउंट आ रहा है जबकि मैंने यहाँ पे डेमो अकाउंट खोला है। मैं वापसी गया यहाँ पे देखने के लिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेमो ट्रायल लिखा हुआ है, ट्रायल, जबकि वहाँ पे जो है वो रियल अकाउंट आ रहा है। मैंने फिर से यहाँ को कॉपी किया, यहाँ पे मैंने फिर से इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं बैक गया और यहाँ पे ये मैंने ट्रायल पे क्लिक किया और यहाँ पे अकाउंट नंबर मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड लगाया। देखते हैं हो सकता है कोई पासवर्ड में मिस्टेक हो जिसकी वजह से ये लॉगिन नहीं हो रहा हो। दोस्तों 100% पासवर्ड में मिस्टेक थी जिसकी वजह से अकाउंट नंबर लॉगिन नहीं हो रहा था। अभी मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पे लॉगिन हो गया है, $1,00,000 का डिपॉजिट आ गया है। अभी हम यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे, कोर्स पे मैं गया, यहाँ पे मैंने गोल्ड को ऐड किया, XAUUST ऐड किया मैंने, आप लोगों के सामने ये गोल्ड का पेयर मेरे पास आ गया। आप लोग देख सकते हैं ये गोल्ड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन मैं गोल्ड वर्सेस UST पे जाना चाह रहा हूँ। प्लस पे गया, XAUUST पे क्लिक किया, आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास गोल्ड आ गया, गोल्ड आ गया। अभी मैं यहाँ पे चार्ट पे क्लिक किया, चार्ट पे क्लिक करने के बाद अभी आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट आ गया है, गोल्ड का चार्ट खुल गया है। अभी मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सेल और बाय का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0.01 ये लाट साइज है। लाट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ शेयर्स, यानी कि कितने अमाउंट से आप बाय करना चाह रहे हैं, कितने अमाउंट से आप सेल करना चाह रहे हैं। मुझे अगर लग रहा है कि मार्केट यहाँ से 4,233 से नीचे जाएगी तो मैं इसको करूँगा सेल 0.01 से। तो दोस्तों यहाँ से मैं सेल करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने सेल पे क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरे ऑर्डर सेल हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री में, तो ये मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, ये मेरे सारे के सारे ऑर्डर 0.01 पे सेल के लग चुके हैं। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे लाट साइज बढ़ाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 0.03 की लाट में लगाना चाह रहा हूँ। 0.03 मैंने लाट लगाई और फिर से मैं यहाँ से सेल करना चाह रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये मैंने सेल के ऑर्डर्स लगा दिए हैं और अभी मैं तकरीबन $58 के लॉस पे चल रहा हूँ। अभी ये सारी की सारी ट्रेड्स मेरी लॉस पे चल रही हैं। अभी फिर से मैं यहाँ पे ट्रेड लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी देखते हैं कि अगर ये प्रॉफिट में आ जाती हैं तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं कि ये कब तक प्रॉफिट में आ जाती हैं। दोस्तों यहाँ से मैंने दूसरे टाइम फ्रेम पे इसको खोला, इसको मैंने M1 पे खोला और अभी मैं यहाँ पे 0.06 पे और कुछ ट्रेड्स लगाना चाह रहा हूँ ताकि मैं प्रॉफिट पे आ जाऊँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ और ट्रेड्स यहाँ पे लगा ली और अभी मैं $68 के प्रॉफिट में आ गया था, लेकिन अभी फिर से मैं लॉस में आ गया हूँ। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं कि हम कब तक प्रॉफिट में आते हैं। कभी मैं प्रॉफिट में आ रहा हूँ, कभी लॉस में आ रहा हूँ, क्योंकि मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रही है। अभी मैं प्रॉफिट में आ गया था, फिर से लॉस में आ गया। तो दोस्तों अभी मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ तकरीबन 77-100 डॉलर के। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा बल्क ऑपरेशन में जाऊँगा, क्लोज ऑल पोजीशन पे क्लिक करूँगा तो सारी पोजीशन क्लोज हो जाएंगी। थोड़ा प्रॉफिट आ जाए तो यहाँ पे मैं क्लोज कर दूँ ताकि मैं आप लोगों को प्रॉफिट में एंट्री क्लोज करके दिखाऊँ।
तो दोस्तों इस तरीके के साथ ट्रेड्स की जाती हैं। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी लगा के दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये ट्रेड्स हमारी प्रॉफिट में आ जाएं। तो दोस्तों देखते हैं कब तक ये हमारी ट्रेड आती हैं प्रॉफिट में। दोस्तों इस तरीके के साथ आप लोग इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अभी ये हमारी $40 तकरीबन $106 के प्रॉफिट में आ गई। तो अभी मैं इनको क्लोज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लोज ऑल पोजीशन पे मैंने क्लिक कर दिया। आप लोग देख सकते हैं $1 लाख का मेरा डिपॉजिट था और $1,0345 मैंने प्रॉफिट हासिल कर लिया। $345 का मैंने प्रॉफिट हासिल कर दिया है। दोस्तों अभी अगर मैं इसको बाय करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करूँगा। बाय पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी एंट्रीज बाय में चली जाएंगी। अभी आप लोग देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे बाय कर दिया है। यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड्स बाय पे लगा लिए। तो दोस्तों इस तरीके के साथ आप डेमो पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, डेमो पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों अभी यहाँ से मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बाय की ट्रेड ही लगाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले इस पे बाय की ट्रेड ही लगाई है। लार्ज साइज बढ़ाऊंगा, यहाँ पे मैंने लार्ज साइज बढ़ाई और यहाँ पे मैं बाय बाय पे क्लिक करता गया। तो इस तरीके के साथ ट्रेड की जाती हैं। दोस्तों ये मेरा डेमो अकाउंट है, इस वजह से मैं फुल फास्ट सर्विस में यहाँ पे मैं ट्रेड्स कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, कंप्लीटली फॉरेक्स, स्टॉक्स और क्रिप्टो की ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करके फॉरेक्स, स्टॉक्स और क्रिप्टो की ट्रेडिंग सीख सकते हैं। दोस्तों ये आप लोगों के सामने मैं डेमो पे ट्रेड कर रहा हूँ। अभी मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड्स क्लोज करने वाला हूँ, लेकिन फिर से मैं लॉस में आ गया हूँ यहाँ पे। दोस्तों जैसे ही मैं प्रॉफिट में आऊँगा तो क्लोज कर दूंगा। अभी मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ $82, तो मैंने क्लोज ऑल ऑपरेशन पे क्लिक किया। आप लोग देख सकते हैं तकरीबन $549 के प्रॉफिट में मैं आ गया हूँ। तो दोस्तों इस तरीके के साथ ट्रेडिंग की जाती है। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप इससे ज़्यादा ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे कांटेक्ट करें। हम आप लोगों को कम्प्लीटली फॉरेक्स, स्टॉक्स और क्रिप्टो की ट्रेडिंग सिखा देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।